morning class. Now we will start the next topic, that is central dogma of molecular biology. Central dogma or basic formation of molecular biology is there is one way or unidirectional flow of information from one DNA, or you can say master copy of DNA, to the working copy of RNA and form the building block, that is protein. This process is called the central dogma. It is unidirectional, मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. जस्ट लाइक कि सबसे पहले डीएनए क्या करता है, फर्स्ट प्रोसेस जो होता है इसमें, दैट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद इट फॉर्म द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, एंड दैट आरएनए इज़ मैसेंजर आरएनए, mRNA. So converting of single stranded DNA to mRNA is called the transcription, and next is transcription, then mRNA convert into the proteins, which is the building block of body. That process is called the translation. So this is the central dogma of molecular biology. कुछ बेटा वायरस होता है जिन वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है, तो वहाँ क्या होता है, आरएनए से पहले डीएनए फॉर्म होता है, देन डीएनए से आरएनए, देन आरएनए टू प्रोटीन, मीन्स डीएनए से mRNA. तो ये आरएनए से जो डीएनए फॉर्म हो रहा है, यहाँ क्या हुआ, डीएनए से आरएनए को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन, बट व्हेन डीएनए टू आरएनए इज फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इट occurs in many viruses. अब नेक्स्ट आता है बेटा न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम इज द मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. इसमें ये हिस्टोन ऑक्टामर. हिस्टोन ऑक्टामर मीन्स कि जो हिस्टोन, ये ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द डीएनए. ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड से सराउंड होता है. तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम. मीन्स कि व्हेन हिस्टोन इज सराउंडेड बाय द डीएनए, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम. अब हिस्टोन क्या है बेटा, हिस्टोन इज द पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन. ये किस चीज़ में हेल्प करता है, डीएनए को स्टेबल करने में. तो यू कैन से कि इन यूकैरियोट डीएनए इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन, एंड दैट बेसिक प्रोटीन इज हिस्टोन. एंड these histones are rich in basic amino acids, and these amino acids are lysine and arginine. So they carry the positive charge on their side chain. हिस्टोन एंड डीएनए कंबाइंडली फॉर्म कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम. ये प्रोसेस कंप्लीट होता है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स. इन यूकैरियोट्स क्या होता है, डीएनए इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, एंड हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स, ऑलरेडी बता चुके, डेट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन. पॉजिटिव चार्ज रूल. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियोसोम का, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, डेट इज द सब माइक्रोस्कोपिक सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, which is formed by the wrapping of DNA over a histone protein. अब ये H1 हिस्टोन क्या होता है,
H1 histone is fifth type of histone. Means histone के type है, that is the fifth type of histone at which attach over the linker DNA. मीन्स कि जो लिंक करता है DNA उसके साथ अटैच होता है. एंड लिंकर एंड न्यूक्लियोसोम एक साथ जो फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द क्रोमेटोसोम्स. दे फॉर्म क्रोमेटोसोम्स. अब न्यूक्लियोसोम और DNA एक साथ, न्यूक्लियोसोम और जो DNA वो उनसे न्यूक्लियोसोम फाइबर भी कहते हैं. दैट अपीयर बीटेड स्ट्रिंग ऑन means beating string when we see under the microscope. Now you can see in next slide, length of typical DNA in mammalian calculated as 2.2 meters. Cells, it is present in eukaryotes as well as in prokaryotes. Eukaryote DNA localized inside the nucleus. Prokaryotes like E. coli defined nucleus and DNA is not scattered throughout in the cell. DNA negatively charged, protein positively charged. DNA held with positive charge protein region termed nucleoid. DNA in nucleoid organized in large loop held by protein. Now these are the properties in prokaryotes. Now come to the eukaryotes. In eukaryotes, organization is complex. A DNA formed complex with positively charged protein called histone. Protein acquired charge abundant of residue, amino acid residue, lysine and arginine. Amino acids residue positive charge inside chain. Now come to the histone. Histone rich in amino acid, lysines and arginine. Histone organized unit of 8 molecules. So it is called the octamer. You can see in this diagram. DNA negatively charged wrapped around positively charged histone octamer to form a structure. Nucleosome means this complete structure is called the nucleosome. A typical nucleosome has 200 base pair of DNA helix. मीन्स कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में अप्रॉक्सीमेट 200 DNA हेलिक्स बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. एंड न्यूक्लियोसोम इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या होता है? डैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ये न्यूक्लियोसोम रिपीट होता रहता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये एक के बाद एक दूसरे के साथ तीसरा अटैच है. दीज आर द रिपीटिंग यूनिट. क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रेन बॉडीज इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन sees bead on string in electron microscope. Now beads on string structure in chromatin package. Chromatin fibers further coiled, condense during metaphase and form the chromosomes. You can see in this diagram, DNA wrapped around the histone, then histone wrapped around the histone. Now nucleosome get formed, और जो nucleosomes formed हुए ये और ज़्यादा कंडेंस होना शुरू हुए. फाइनली दे ऑल्सो गेट मोर कंडेंस. अब इनके और ज़्यादा कंडेंसेशन की वजह से क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए. एंड व्हेन दे फॉर्म द स्ट्रक्चर, तो ये हमें माइक्रोस्कोप में ऐसे बीड लाइक स्ट्रिंग दिखाई देती है. लास्ट स्लाइड में जो दिखाया था, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, देन थर्ड न्यूक्लियोसोम, फोर्थ न्यूक्लियोसोम. तो दीज आर द बीड. अब बेटा किसी पोजीशन पे ये न्यूक्लियोसोम बहुत क्लोज हो जाता है, जस्ट कि ये एक लूजली पैक हो जाते हैं, कभी कभी डेंस पैक. तो ये लूजली पैक्ड और जो डेंस पैक्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इन्हें नेम देते हैं. इफ़ दे आर लूजली पैक्ड दे आर एक्टिव एंड दैट इज़ कॉल्ड द यूक्रोमेटिन. मीन्स कि ऐसा पार्ट
जहाँ पे एक्टिव पार्ट होता है, अनफोल्डेड पार्ट होता है क्रोमेटिन का, जिसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर है. थिकनेस ऑफ दिस इज 10 नैनोमीटर. डैट पार्ट इज यूक्रोमेटिन. और जिसकी 10 नैनोमीटर से ज़्यादा है थिकनेस, अप्रॉक्सीमेट 30 नैनोमीटर, और वो बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है, जस्ट लाइक द, जैसे सोलेनॉइड में वायर है, फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे सोलेनॉइड में वायर रैप होती है, तो सेम ऐसे ये भी बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और ये रैप किया हुआ होता है. मीन्स कि एक दूसरे के साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ था न्यूक्लियोसोम्स से, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस होना शुरू हो जाता है. तो जब ये कंडेंस हो जाते हैं, दे बिकम इनएक्टिव, एंड दैट इनएक्टिव स्टेज इज कॉल्ड द हेटेरोक्रोमेटिन. अब क्रोमेटिन जो पैकेजिंग है, उसे कुछ एडिशनल, जो ये क्रोमेटिन पैकेजिंग हो रही है, उसे एडिशनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दीज एडिशनल प्रोटीन्स आर कॉल्ड द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. नाउ जो एक क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमेटिड की थिकनेस अबाउट 700 नैनोमीटर होती है, और ये तभी अचीव होती है व्हेन दीज न्यूक्लियोसोम गेट कंडेंस एंड इनके साथ NHC मीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन अटैच हो जाता है. नाउ कम टू नेक्स्ट, the search of genetic material. Before that, I want to tell you how we can calculate the length. That is also given in your book, length of DNA fragment. बेटा कोई भी बेस पेयर है, सपोज जैसे भी मैंने आपको पिछले स्लाइड पहले भी एक स्लाइड में दिखाया था, सपोज ये CE कोई भी बेस पेयर है, इन दोनों बेस पेयर के बीच में, यहाँ सपोज ये यहाँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है डेट इज़ फिक्स्ड. चाहे वो कोई भी है, चाहे वो रिपीटिंग यूनिट आ रही है, चाहे वो डिफरेंट यूनिट आ रही है, सबके बीच में जो गैप है वो फिक्स है. तो डेट जो गैप है डेट इज़ द 0.34 नैनोमीटर. और इसे आप कैसे लिख सकते हो, 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करने लगें कितने बेस पेयर है, अगर एक बेस पेयर है, मतलब एक ही पेयर है, तो 0.3 हुआ, 2 हुआ तो 0.68 हो गया, 3 हो गए तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, डैट इज़ 1.02. तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं. यहाँ 4 है. अब एक जो गैप होगा, अगर टोटल बेस पेयर कितने भी बेस पेयर हैं एक DNA, उस गैप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बेस पेयर है, तो मीन्स कि पेयर में ही काउंट होना है. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. तो टोटल जो बेसिस हैं दीज आर 4, बट अकॉर्डिंग टू पेयर दे आर ओनली 3. तो नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा अप्रॉक्सीमेट लेंथ आ जाएगी DNA की. अब जो हमारी मैमल्स की, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, मैमल्स की अप्रॉक्सीमेट जो ह्यूमन बीइंग के लिए हम बात करें, DNA की लेंथ है डेट इज़ 2.2 मीटर. तो वो कैसे होती है 2.2, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में अप्रॉक्सीमेट 6.4, नॉट अप्रॉक्सीमेट, एक्जैक्टली 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 बेस पेयर्स प्रेजेंट है. 10⁻⁹ मीन्स कि ह्यूमन बीइंग में कितने हैं, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹
अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 0.34 नैनोमीटर से, अब इस नैनोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, ये कट हो जाएगा। तो और सिंपली अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा डेट इज़ अप्रॉक्सीमेट 2.2 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी हम यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो नाउ लेंथ विल बी इन मीटर। सो सिंपल स्टेप यही है कि कैलकुलेट द लेंथ बाय यूजिंग द नंबर ऑफ पेयर एंड। अब अगर हम ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई में अप्रॉक्सीमेट 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो अब उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 0.34 10⁻⁹ मीटर, इससे कैलकुलेट करेंगे। और उसकी जो लेंथ आएगी डेट इज़ अप्रॉक्सीमेट 1.36 मिलीमीटर, अप्रॉक्सीमेट 1.36 मिलीमीटर। तो ई कोलाई की जो डीएनए की लेंथ है डेट इज़ वेरी लेस देन द ह्यूमन बीइंग। जस्ट सिंपली कन्वर्ट अकॉर्डिंगली। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऑलरेडी ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आई विल कम अगेन, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो क्या है ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? प्रिंसिपल और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। और जैसे मेंडल ने इनहेरिटेंस का लॉ डिस्कवर किया था 1866 में, उसके बाद न्यूक्लियन डिस्कवर किया मिशर ने, और 1902 में बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। उसके बाद भी अब डीएनए को हमने कहा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो उसके लिए भी एक रिसर्च की, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज़ डन बाय द ग्रिफ्ट। ग्रिफ्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उनके अकॉर्डिंग था, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किस लिए दिया था? ड्यू टू दिस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय ऑब्टेनिंग जीन्स फ्रॉम आउटसाइड एज रिमेन ऑफ इट्स डेड रिलेटिव। मीन्स कि जो बाहर से हमने लिया था और वो रिमेन्स की तरह भी रह सकता है डेड रिलेटिव में। जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था ग्रिफ्ट ने किया, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पैथोजेनिक बैक्टीरियल स्ट्रेन लिया, और दैट स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन किसका लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एंड उस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स थे। वन इज़ वायरुलेंट विच कैन बी रिटन एज V, और S स्ट्रेन। इसकी जो कॉलोनीज़ थी वो स्मूथ कॉलोनीज़ थी, एंड मीन्स यू कैन से कि जो रेगुलर कॉलोनीज़ फॉर्म कर रहा था और स्मूथ, एंड इट हैज़ एबिलिटी टू कॉज द डिजीज़। निमोनिया है तो इट कॉज द निमोनिया डिजीज़। एंड जो दूसरा था डेट इज़ नॉन वायरेंट। नॉन वायरेंट के ऊपर म्यूकस कोट नहीं था, और इसका जो स्ट्रेन था डेट इज़ रिटन एज R स्ट्रेन, क्योंकि ये कैसे कॉलोनीज़ फॉर्म कर रहा था? रफ और इरेगुलर। और जहाँ ये R स्ट्रेन था वहाँ कोई भी डिज़ीज़ कॉज नहीं हुई थी। अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि R टाइप के लाइव बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस में। माइस में जब इंजेक्ट किया तो उन्होंने चेक किया देयर वाज नो डिजीज़ थ्रू द बैक्टीरिया। अब उन्होंने सेकंड में क्या किया? S टाइप का, मीन्स जो वायरुलेंट था, S टाइप के उसको स्ट्रेन को इंजेक्ट किया,
और एस टाइप का जब स्ट्रेन इंजेक्ट किया उससे डिजीज़ हुई और माइस गेट डेड। अब थर्ड उसमें उन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में, यहाँ आप चेक कर सकते हो, थर्ड में उन्होंने क्या किया, हीट किया एंड हीट किल्ड एस टाइप में जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया था, जो स्ट्रेन था, जो डिजीज़ कॉज कर रहा था, हीट किल किया जिससे कि वो बैक्टीरिया एकदम से इफ़ेक्ट ना करे। एंड उनने क्या किया कि कुछ चेक किया, कुछ बैक्टीरिया जो कुछ माइस थे वो सरवाइव कर गए और कुछ में क्या हुआ, निमोनिया के कैरेक्टर डेवलप हो गए एंड दे गेट डाइड। तो अब जो डेड माइस थे उनमें से ब्लड चेक किया। अब उनके ब्लड चेक करने से पता चला कि दे हैविंग द बोथ टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, R type as well as they have the S type live strains, दोनों के दोनों स्ट्रेन्स हुए। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कहा कि अब उन्होंने जैसे सेम ये एक्सपेरिमेंट था, कंफर्म करने के लिए वापस रिपीट किया, सेम ये हुआ, अकरेंस ऑफ एस टाइप सेल इज सेम एज same as in dead mice and it was called the transforming principle, क्योंकि सेम वही मिला। अब इसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मीन्स इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग फाइनल हो गया कि DNA इज़ जेनेटिक मटेरियल। नाउ उसके बाद फिर एक और एक्सपेरिमेंट्स को, बेटा कोई भी चीज़ होती है तो वो एकदम से तो कोई भी जब साइंटिस्ट उसे करता है तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता है। तो ऐसे ही फिर हार्शेले एंड चेज ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया एंड उनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ट्रांसट्रक्टिव, उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द ट्रांसट्रक्टिव, मैंने जो एक्सपेरिमेंट का नेम दिया था डेट इज ट्रांसट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, टी बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं, ऑलरेडी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे डायग्राम में बता। तो बैक्टीरियोफेज उन्होंने क्या किया, T2 बैक्टीरियोफेज को डिफरेंट कॉलोनीज में ग्रो कराया, वन हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड अदर हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर। मीन्स दो डिफरेंट कॉलोनीज ली, कल्चर लिया, वन हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड वन हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर। अब जहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर था, रेडियो एक्टिव सल्फर, वहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन्स जो बैक्टीरियोफेज के थे जैसे ब्लेंड किया वो किया, तो जो सल्फ़र था उनके प्रोटीन्स के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट हो गया, मीन्स कि सल्फ़र उनके DNA का कंपोनेंट बन गया। तो जो और जहाँ P था वहाँ उनके उसमें कोई भी DNA में कोई भी फॉस्फोरस का मीन्स फॉस्फोरस एक कंपोनेंट की तरह यूज़ नहीं हुआ। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो दो कल्चर्स फॉर्म किए थे अलग अलग ब्लेंडर में किया था इन्होंने, जैसे किया कि इन्फेक्ट किया, ब्लेंड किया, सेंट्रीफ्यूज किया, ब्लेंड की जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, सेंट्रीफ्यूज की हैवी पार्टिकल्स अप आ जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स डाउन। तो उन्होंने फिर ये सुपरनेंटिन जो होता है दैट इज अपर पार्ट, उसके बाद उन्होंने कहा कि DNA जो होता है, DNA आप कॉलोनीज़ में सारी चीज़ें DNA में भी नहीं जा सकती हैं। जैसे उन्होंने मीन्स कि जो ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफ्ट ने कहा कि चाहे हम अगर इंजेक्ट कर रहे हैं दे रिमेन एज दे विल फाउंड इन बॉडी, दे रिमेन इन DNA, मीन्स वो DNA को ट्रांसफॉर्म कर देता है, DNA की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। लेकिन ग्रिफ्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट से कि सल्फ़र तो मिला है लेकिन फॉस्फोरस नहीं मिला, दोनों में सेम प्रोसेस यूज़ किया कि इन्फेक्ट किया, ब्लेंड किया, सेंट्रीफ्यूज किया, लेकिन
यहाँ पे क्या था, पहले वो सेल्स में सल्फ़र डिटेक्ट नहीं हुआ, बट सल्फ़र कहाँ मिला, सुपर नेट्रेंट में। मीन्स कि जो ऊपर सरफेस पे बैक्टीरिया वायरसेस थे, बैक्टीरियोफेज थे, उनके पास वो मिला, लेकिन सेल में कोई भी सल्फ़र नहीं मिला। लेकिन यहाँ क्या हुआ, फॉस्फोरस सेल्स में मिला लेकिन सुपर नेट्रेंट में नहीं मिला। मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी दे कैन सेटल डाउन और दे कैन कम अपवर्ड। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच कुड एंटर द बैक्टीरिया एंड हेल्प इन फेज multiplication. The protein does not have such type of function. Now next topic is genetic material is DNA. Now we will do it in next slide.